बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाइयों, बहुत से लोगों के मैंने राई ग्रास में अपनी एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद बहुत से सवालात आ रहे हैं कि ये राई ग्रास को हम कैसे बीजें और इसके बारे में हमें बताएं कि इसका काश्त का टाइम, इसकी बाकी जो इसकी खाद वगैरह, इसकी चराई, उसका क्या तरीक़ाकार है। तो सबसे पहले भाइयों, ये जो राई ग्रास है माशाल्लाह ये बहुत ताकतवर चारा है। हम इसे अपने फार्म पे हमने इसको अक्टूबर 15 को काश्त किया था और ये 35 दिन बाद ये चराई के लिए तैयार हो चुका था, यानी कि नवंबर 20 को हमने इसकी चराई शुरू कर दी। ये अब जब हमारी ज़मीन ज़रा ताकत में थी, वैसे ही समझे कि 50 दिन में ये तैयार हो जाता है। तो इसका काश्त का टाइम वही है जो बरसीम का काश्त का टाइम है हमारे इलाकों में। ठंडे मौसम की फसल है और ये आपको जो है, अगर आप इसको अच्छी खाद डालेंगे तो ये आपको बहुत जल्दी चराइयाँ तैयार करके देगा। तो हम इसकी समझें कि इस फील्ड की मैं 2 चराइयाँ करवा चुका हूँ, ये अब आप देख लेंगे तीसरी चराई तैयार है। इसके बाद आप इसका एक और जो ख़ास बात है वो ये है कि इसको सर्दी या जो कोरा होता है या जिसको इंग्लिश में फ्रॉस्ट कहते हैं, उसका असर इस पे कम होता है। यानी कि हमने 2 चराइयाँ करवाई हैं। अभी मौसम ठंडा चल रहा था, जो बाकी चारा जात हैं जितने भी हैं बरसीम वगैरह, इनको जो सर्दी, फ्रॉस्ट और कोरा जो है ये इन पे असरअंदाज होता है। तो ये मुश्किल वक्त में हमें चारा मुहैया करता है, इसका लंबा दौरानिया करता है। तो भाइयों, ये सिर्फ सर्दियों की फसल है, यानी कि जैसे ही मौसम गर्म होगा तब ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा थोड़ा गर्म इलाका है। हमारे पिछले सालों में हम इसकी चराई मार्च तकरीबन समझ लें 15 तक, कई साल मार्च एंड तक भी चली जाती है, इसकी चलती रहती है। लेकिन अगर हम 15 अक्टूबर को लगाएं, नवंबर एंड में तैयार हो, तो हमें ये 3 से 3.5 महीने बहुत ज़्यादा चारा देता है और सर्दियों का मुश्किल टाइम गुजरवाता है। उसके साथ सबसे बड़ी बात, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, इसमें जो ग़िज़ाइयत है वो बहुत ज़्यादा है। सिर्फ देखिए आप, पत्ते ही पत्ते हैं हरे। इसका जो है अपना, हमें वंडा कम डालने की ज़रूरत होती है जब ये हम डालते हैं, क्योंकि इसका प्रोटीन सोर्स अच्छा है, इसका मिनरल सोर्स अच्छा है। जानवरों दूध बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, फैट परसेंटेज इंक्रीज होती है, दूध गाढ़ा हो जाता है और साथ साथ जानवरों में चमक आ जाती है, क्योंकि एक ये कंप्लीट खुराक है। और तो मैं बहुत से लोगों को कहूँगा कि अपने आने वाले सालों में इसको ज़रूर काश्त करके। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, इसका चराई में नुकसान कोई नहीं है। जैसे बरसीम और फसलें हैं, जब जानवर के पाँव आते हैं, ज़मीन गीली होती है, पानी लगा होता है, तो इसकी जड़ें खराब होती हैं। इसका आप ये देखें, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सारे बाल हैं इसके बारीक बारीक, तो इसकी जड़ बहुत ही मजबूत किस्म की, हजारों बाल हैं। तो ये ना उखड़ती है, ना इसके ऊपर पाँव लाने से अगर ज़मीन में यानी कि खोबा भी हो, जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी लगा हो, तब भी ये पाँव से नुकसान नहीं होता। तो ये अपना चलता रहता है। ये देखिए 2 दफ़ा जानवर चढ़ने, आपको महसूस ही नहीं हो रहा है इस पे फील्ड। तो ये चराई के लिए ये बड़ा अहम फैक्टर है। जो चारा ख़राब हो जाए जानवरों के पाँव से, उसकी ये तो आपको समझ होगी कि चराई नहीं हो सकती। तो चराई के हिसाब से कम लेबर, कम अखराजात, कम एनर्जी सोर्स, कोई बिजली की ज़रूरत नहीं, कोई डीजल की ज़रूरत नहीं, उसके लिए ये एक अच्छा आपका मैनेजमेंट टूल हो सकता है आपके सिस्टम।